आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 5। हमने अब तक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के 3 रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं 4th रूल, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का 5th पेज। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। जो सबसे पहला वर्ड होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में वो जीनस के लिए होता है और स्टार्ट किससे होता है? कैपिटल लेटर से। और दूसरा वर्ड कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होता है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है मैग्नीफेरा इंडिका, इसमें कैपिटल एम है फर्स्ट वर्ड में और आई है सेकंड वर्ड में। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका लिनन। जो ऑथर का नाम होता है वो क्या होता है? कंप्लीट जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है उसके बाद में लिखा जाता है और वो भी किस में? शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिनस को इन्होंने लिनन लिख रखा है काली। इट इंडिकेट दैट दिस स्पाइस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनस, जो कि शो करता है कि जैसे यहाँ पे जो मैंगो की स्पाइस है वो किसने सबसे पहली बार डिस्क्राइब करी थी? लिनस ने डिस्क्राइब करी थी। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसीजर, कुछ ना कुछ सिस्टम तो बनाना ही था। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा तरीका जिससे हम क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। For example, we easily recognize groups such as plant, animal, dog, cat और insect। जैसे कि हम plant, animal हो गए, dog हो गए, इनके ग्रुप्स को इजीली क्या कर सकते हैं? recognize कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group। जिस मोमेंट पे हम इन टर्म्स को बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या बन जाती है? एक ऑर्गेनिज्म की पिक्चर बन जाती है जिसके कुछ particular characters होते। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see the dog and not cat. Now, if we were to think of illustration, we know what we are talking about. जैसे कि हम dog कहते हैं तो हमारे दिमाग में डॉग की बनेगी इमेज, ना कि कैट की बनेगी। हम एलिस्ट्रेशन कहते हैं तो ये क्या होती है? एक ब्रीड होती है डॉग की, तो उस पर्टिकुलर ब्रीड की हमारे दिमाग में इमेज बन के तैयार हो जाती है। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ear and body hair। जैसे कि हम mammals कहें तो हमारे दिमाग में क्या बनेगी? mammal की बनेगी जिसके external ear होते हैं और body पर hairs होते हैं। Likewise, in plant, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat, not of rice or any other plant। जैसे कि हम wheat कहें तो हमारे दिमाग में किसकी पिक्चर बन जाएगी? wheat की, ना कि rice की। Hence, all these dog, cat, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study organism। तो ये सारे की सारे क्या है? अलग अलग convenient categories हैं जिनको यूज करके हम उस organism को स्टडी कर सकते हैं। The scientific term for these categories is taxa। कैटेगरी के लिए हम एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं जिसको क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि टैक्सा क्या होती है? अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि प्लांट also form a taxa, heat is also a taxa, similarly animal, mammal, dog are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals, therefore animal, mammals and dogs represent taxa at different level। अब देखो प्लांट क्या है? एक टैक्सा है, वीट भी एक टैक्सा है, लेकिन ये टैक्सा क्या है? अलग अलग लेवल पे है। प्लांट का लेवल बड़ा है, ऐसे ही एनिमल, मैमल, डॉग है तो सारे के सारे एनिमल, लेकिन ये क्या बनाते हैं? अलग अलग कैटेगरी बनाते हैं अलग अलग लेवल पे। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa। This process of classification is known as taxonomy। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि हम कैरेक्टर के बेस पे अलग अलग टैक्सा बनाते हैं और वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग
टैक्सा में बांटते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ के, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ के, सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ के, या और बाकी एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, तभी हम क्या करते हैं? मॉडर्न तरीके से टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basis to taxonomy। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? characterization, identification, classification, nomenclature, ये 4 प्रोसेस करने पड़ेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी क्लास में रख सकते हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कुछ नई नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है। पहले भी ह्यूमन ने क्या किया था? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक तरीके से नहीं रखा था, अपने यूज़ के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको रखा था। In earlier days, human beings need to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter। जो ह्यूमन बींग थे उन्हें बेसिक नीड्स क्या थी? पहले फूड चाहिए था, रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, शेल्टर चाहिए था, पहनने के लिए क्लोथिंग चाहिए थी। तो ये 3 बेसिक नीड थी। अब इसी नीड के बेसिस पे क्या किया? ह्यूमन ने क्लासिफिकेशन किया अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। Hence, the earliest classification were based on the use of the various organism। तो यहाँ से समझ में आता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस पे पहले में हम क्लासिफिकेशन करते थे। Human beings were since long not only interested in knowing more and more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them। पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके सबको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, यही सिर्फ ह्यूमन के दिमाग में नहीं था, लेकिन उनके साथ में आपस में उनकी क्या रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी करना उनके दिमाग में था। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमेटिक। और ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना और उनकी आपस में रिलेशनशिप को भी स्टडी करना, इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो वर्ड सिस्टमैटिक है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना अलग अलग ऑर्गेनिज्म की। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा 5th पेज। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे हेल्प मिल सके।